देश भर में मानव तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर केरल तक। 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर जब आरपीएफ को एक गुप्त सूचना मिली, तो उनकी सतर्कता ने कई और जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया। पूरा मामला इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले मानव तस्करी की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहे हैं। 2022 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें तो पूरे देश में 2250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 6036 पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें 2878 बच्चे और 3158 वयस्क थे। इन 2878 बच्चों में 1819 लड़के और 1059 लड़कियां थीं। रिपोर्ट पर विस्तार से जाने से पहले उस एक घटना को जानते हैं जिसके चलते कई लड़कियों को बर्बादी के दरवाजे से वापस लाया जा सका, और वह भी रेलवे के एक्टिवनेस के कारण। दिनांक 22 जुलाई 2025 सोमवार, न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर पटना जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पर आई, यात्री ट्रेन पर चढ़ने के लिए तत्पर हो गए। इसी भागदौड़ में एक बड़ा लड़कियों का झुंड भी अपने सामानों के साथ तैयार था। सभी की आंखों में अपने गांव और अपनों से बिछड़ने का गम देखा जा सकता था, लेकिन साथ ही किसी नए सपने को पूरा करने की खुशी भी झलक रही थी। 56 लड़कियों का यह समूह देखकर लग रहा था कि शायद वे किसी टूर्नामेंट या यूनिवर्सिटी टूर पर जा रही हैं। जैसा कि हर ट्रेन यात्रा में होता है, पहले तो लोग अपने सामान के साथ सीट पर बैठने की जल्दी में होते हैं। दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान तब जाता है जब यात्री खुद थोड़ा सेटल हो जाता है। कुछ यात्रियों ने देखा कि इन लड़कियों के हाथ में कोई टिकट नहीं था, लेकिन उनके हाथों पर कोच और बर्थ नंबर लिखा हुआ था। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे मामलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, कोई फालतू झंझट में क्यों पड़े। लेकिन रेलवे पुलिस को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ लड़कियां पटना जा रही हैं और मामला सामान्य नहीं लग रहा। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ ने स्टेशन पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। ठीक ट्रेन के छूटने से कुछ सेकंड पहले आरपीएफ और जीआरपीएफ की विशेष टीम, जिसका नेतृत्व अत्रेय गंगोपाध्याय और वर्षा प्रधान कर रहे थे, ने ट्रेन में छापा मारा ताकि कोई संदिग्ध भाग न सके। शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ लोगों को लगा कि कोई यात्री परेशान है या कोई वीआईपी आ गया है, लेकिन जब अधिकारियों ने इन लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, तब धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगा। जब उनसे टिकट मांगा गया तो किसी के पास वैलिड टिकट नहीं था, सिर्फ हाथों पर कोच और सीट नंबर लिखे थे। इतनी संख्या में पुलिस और अधिकारियों को देखकर लड़कियां घबरा गईं। उन्होंने बताया कि उनके टिकट उन लोगों के पास है जो उन्हें लेकर जा रहे हैं। छानबीन के बाद 2 लोगों का नाम सामने आया जो इन लड़कियों को लेकर जा रहे थे। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि वे जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार क्षेत्र की हैं और उन्हें 3 महीने के होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद नौकरी के लिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। उन्हें मोबाइल फोन कंपनी में नौकरी का वादा किया गया है। अब सवाल उठता है, जब न्यू जलपाईगुड़ी से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है, तो पटना क्यों ले जाया जा रहा था? दूसरा सवाल, होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद मोबाइल कंपनी में नौकरी का क्या मतलब बनता है? लड़कियों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब उनसे नौकरी का ऑफर लेटर मांगा गया तो वह भी उनके पास नहीं था। अब तक जो संदेह था वह यकीन में बदलने लगा कि मामला कुछ गलत है। जब यही सवाल उन 2 व्यक्तियों से पूछे गए तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो भी गोल गोल घुमा रहे थे। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सभी 56 लड़कियों को बाद में उनके परिवारों को सौंप दिया गया। कई परिवार सदमे में थे क्योंकि वे समझ रहे थे कि उनकी बेटियां सच में ट्रेनिंग और नौकरी के लिए जा रही हैं। स्थानीय पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है ताकि इस रैकेट के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी की सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में रिपोर्ट किए गए, टोटल 391 केसेस। सेकेंड पोजीशन पर महाराष्ट्र 295 केसों के साथ और बिहार 260 केसों के साथ थर्ड पोजीशन पर।
वहीं सबसे अधिक प्रभावित पीड़ितों के मामले में उड़ीसा सबसे पहले नंबर पर है, जहां से 1120 पीड़ितों को तस्करी का शिकार बनाया गया, जो देश भर के मामलों का 18% से भी ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र 805 पीड़ित और थर्ड पोजीशन पर बिहार 751 पीड़ितों के साथ। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कई मामले तो कभी दर्ज ही नहीं होते। कई बार इन्हें लापता या अपहरण की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इस हिसाब से असल आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। मानव तस्कर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाते हैं, जहां गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी और रोजगार के संसाधनों का अभाव होता है। अक्सर लड़कियां ही नहीं, बच्चों और लड़कों को भी बहला फुसलाकर नौकरी, शादी, मॉडलिंग या घरेलू काम के नाम पर बाहर भेज दिया जाता है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2442 पुरुष और 3594 महिलाएं मानव तस्करी का शिकार हुई। सरकार और कई एनजीओज इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चलाया जा रहा कन्याश्री योजना, जिससे लड़कियां पढ़ाई से जुड़ी रहें, रूपोश्री योजना, जिसमें शादी के समय एक मुश्त राशि दी जाती है, और भी कई योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, लेकिन सरकार को रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सिर्फ मुफ्त की चीजों से गरीबी हटाना संभव नहीं है। शहरों की चकाचौंध और जीवन शैली भी गांव के बच्चों को आकर्षित करती है, और इसी चक्कर में वे धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि शिक्षा, आत्मसम्मान, जागरूकता कार्यक्रम, परिवार का सहयोग और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग, इन सब का संयुक्त प्रयास से ही इन घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।